नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शर्मा जी बिहार। तो आज के टॉपिक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। अर्थात इसमें हम ज्यामितीय आकृति के रूप में चतुर्भुज बनाना या पंचभुज बनाना या षष्ठभुज बनाना, तो खासतौर पर चतुर्भुज बनाने की प्रक्रिया को हम समझाएंगे। तो आते हैं, इंट्रोडक्शन पहले कराते हैं आप लोग को। इससे यहाँ पे साफ साफ दिया गया है क्या आप जानते हैं कि कागज समतल प्रतिरूप है। कागज क्या है? एक समतल प्रतिरूप है। अर्थात वो कागज आप लोग देखेंगे तो आयताकार होता है, चतुर्भुजाकार होता है। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदु को छोड़कर आकृति के किसी भाग को अनुरेखित किए बिना, तो आप एक समतल वक्र प्राप्त करते हैं। खैर, इस डिफिनीशन को छोड़े हम डायरेक्ट समझाते हैं। तो सीधी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि जब भी दो बिंदु अर्थात एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, अगर हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कोई ना कोई आकृति बनती है, जिसे रेखा कहते हैं, बिना बीच में स्पेस छोड़े। या फिर हम मान लीजिए दो भुजा अलग अलग करके जोड़ लिए, जैसे ये है और ये है, अलग अलग भुजा को जोड़ रहे हैं, तो यह एक चतुर्भुज हुआ। लेकिन अगर यहीं ऐसे मैंने कर दिया और ये कहीं से खुला रह गया, तो ये एक चतुर्भुज पूर्णतः नहीं हो पाया। अर्थात आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है आकृति और नमूना के बारे में हम लोग देखेंगे। ये आकृति लिखा है और ये नमूना लिखा है। तो आकृति देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ये इसको हम मिलान करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग इसे चाहें तो आसानी से मिलान कर सकते हैं। तो ये आप आकृति जो देख रहे हैं, ये वाला, ये किससे मिलाया जा सकता है? तो ये जो है सरल आकृति है परंतु खुला है। सरल आकृति है परंतु खुला है। साथ ही में आगे बढ़ते हैं, ये बंद आकृति है। सरल आकृति जो बंद है, तो ये है। उसके बाद सरल वक्र नहीं है, तो कौन वक्र नहीं है? और सरल बंद आकृति जो है, सॉरी ये गलत हो गया, फिर से करते हैं। सरल बंद वक्र है। चलिए ये हम लोग आपस में मिलान कर लेते हैं। ये जो है सरल जो बंद नहीं है, ये जो है वक्र जो सरल नहीं है, और ये जो है सरल बंद वक्र, ये रहा, और सरल वक्र जो नहीं है, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बहुभुज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुभुज के बारे में साफ साफ दिया गया है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर आपके लिए दिए गए हैं। ये है जो कि बंद आकृति है, जो वक्र बहुभुज है। और यहाँ पे जो आप आकृति देख रहे हैं, ये सब बंद आकृति नहीं है, अर्थात वक्र जो बहुभुज नहीं है। बहुभुजों का वर्गीकरण, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बहुभुजों के वर्गीकरण के बारे में। बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। भुजाओं या शीर्षों की संख्या, वर्गीकरण और आकृति नमूना नीचे दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, यह है त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं। ये चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं। और ये पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं। और आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है यहाँ ये षष्ठभुज है जिनकी 6 भुजाएं हैं। ये सप्तभुज है जिनकी 7 भुजाएं हैं। ये अष्टभुज है जिनकी 8 भुजाएं हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है ये नवभुज जिसकी कुल 9 भुजाएं हैं। ये 10 भुज दिए गए हैं जिसकी कुल 10 भुजाएं हैं। इस प्रकार से और अन्य भी बहुभुज बनाए जा सकते हैं। अब आगे है, यहाँ पे विकर्ण दिया गया है। विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों आसन्न को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जैसे कि यहाँ पे आकृति आप देख सकते हैं, दिया गया है ये और ये। सम तथा विषम बहुभुज किसे बोलते हैं? तो सम तथा विषम बहुभुज के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। लिखा है एक समबहुभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण, एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए यह एक समबहुभुज है। एक आयत समकोणिक होता है परंतु समबहुभुज नहीं होता है। अर्थात आगे हम चित्र से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। चित्र आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। समबहुभुज अर्थात जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। जिसकी सभी भुजाएं अर्थात सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है। और यहाँ पे आप लोग देखिए जो त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, अर्थात यह विषम बहुभुज है। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर है वह समबहुभुज है। थैंक्स। अगर अंत तक आप लोग वीडियो देख लिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर लाइक और शेयर ज़रूर करें।